सो गाइस, आज हम लोग विलोम शब्द हिंदी के डिस्कस करेंगे। और देखिए, विलोम शब्द में कुछ इम्पोर्टेंट है आज। जैसे कि पहला विलोम शब्द है परकीय, जिसका परकीय काम है विलोम शब्द मतलब बताना है। तो परकीय का अर्थ किससे होता है? पराये से होता है, मतलब जो अपने से संबंधित ना हो, तो उसका उल्टा हो जाता है स्वकीय। फिर आता है तमसो। तो तमसो का मतलब देखिए अंधकार होता है, और अंधकार को अगर हम लोग रिलेट करें तो जिसका अच्छे चीज़ से संबंध ना हो, जैसे उसका जीवन अंधकार में है, ऐसे बोला जाता है। तो ये तमसो का अपोजिट सत्व हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं कोप पर। तो कोप का मतलब क्या होता है? जिसमें रोष होता है, क्रोध होता है, कृपा की भावना नहीं होती है, तो वही कोप का उल्टा हो जाता है कृपा या अनुग्रह। गरल का अर्थ होता है विष, जिसका अपोजिट होता है सुधा या अमृत। और परिसीमन का अर्थ क्या होता है? देखिए, जिसकी सीमा ना निर्धारित की जा सके उसे परिसीमन बोलते हैं, तो इसका उल्टा सीमन होता है। फिर ओजस्वी पे आते हैं। तो ओजस्वी का मतलब उज्ज्वल, जो तेज हो। उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल से क्या होता है? तेज से संबंधित है, तो इसका विलोम निस्तेज हो जाता है। फिर सुजान। तो सुजान का मतलब समझदार होता है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अजान। उसके बाद आता है गौड़। तो गौड़ का मतलब क्या होता है? जो जिसे हम लोग जैसे इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम लोग मतलब ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, तो उसका उल्टा मुख्य हो जाएगा, प्रधान, प्रमुख, जिसे ज़्यादा भाव दिया जाता है। फिर निस्सीम। निस्सीम का मतलब क्या हो? जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ससीम। फिर व्यास। अब देखिए, तीन आप लोग याद रखिएगा। व्यास का समास होता है, विग्रह का संधि होता है, और एक कृष्ण का शुक्ल होता है। ये तीन आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। फिर देखिए, शाश्वत है। तो शाश्वत का मतलब जो लंबे समय से संबंधित है, उसे शाश्वत कहते हैं, तो इसका क्षणिक हो जाता है। फिर अछत। तो अछत का मतलब क्या हो? जिसकी क्षति ना हो। जैसे क्षति मतलब क्या होता है? कोई नुकसान, जैसे कोई घायल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उसकी क्षति हो गई। तो अछत का मतलब उल्टा हो जाता है क्षति, माने छत। अछत का अपोजिट छत। और ऋजु का मतलब होता है सीधा साधा, तो इसका उल्टा हो जाएगा वक्र या अनिकृत, अनृत या वक्र। फिर आ जाता है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सबसे मतलब यंग हो, मतलब सबसे नया हो, सबसे छोटा हो, तो उसका अपोजिट हो जाता है उल्टा, विलोम हो जाता है ज्येष्ठ या वरिष्ठ। और फिर मैंने बताया था कि आप लोग तीन याद रखिएगा: व्यास का समास, संधि का विग्रह, और कृष्ण का शुक्ल। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। सो थैंक यू गाइस, और मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे हिंदी डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।